क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में पैसा आता तो है, लेकिन टिकता क्यों नहीं? कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, कभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और कभी बिना कारण ही मन अशांत रहने लगता है। भारतीय परंपरा में कौवा सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि संकेत और संदेश का प्रतीक माना गया है। पुरानी कहानियों में कहा गया है कि कौवा हमेशा हमें चेतावनी देता है। अगर घर में कुछ चीजों को गलत तरीके से रोका जाए, तो समृद्धि धीरे धीरे दूर होने लगती है। आज की कहानी उसी सीख पर आधारित है। 5 ऐसी चीजें जिन्हें अगर आप अपने घर में कैद करके रखेंगे, तो 1 साल के भीतर आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की तंगी महसूस हो सकती है। पैसा कमाना जरूरी है, यह हमारी मेहनत का फल है, लेकिन उस कमाए हुए धन को सिर्फ जमा करके तिजोरी में बंद करके सड़ा देना कोई समझदारी नहीं है। यह एक भ्रम है कि बंद पड़ा पैसा सुरक्षित है। असल में जब धन सिर्फ तिजोरी में बंद रहता है और सही जगह उपयोग नहीं होता, तो वह धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। महंगाई एक अदृश्य चोर की तरह हर गुजरते दिन के साथ उसकी असली ताकत को कम करती जाती है। सोचिए, जो पैसा आज एक बड़ी जरूरत पूरी कर सकता है, वही पैसा कुछ साल बाद शायद एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए भी नाकाफी हो। यह ठहरा हुआ पानी है जो अपनी ताजगी खो देता है। धन का सही उपयोग क्या है? उसे काम पर लगाना, उसे निवेश करना ताकि वह और धन पैदा करे, उसे अपनी और अपने परिवार की शिक्षा पर खर्च करना, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है, उसे परिवार की जरूरतों और खुशियों पर लगाना, क्योंकि रिश्ते ही हमारी असली दौलत है। धन का स्वभाव बहने का है, नदी की तरह। जहां पैसा चलता है, वहीं अवसर बनते हैं, नई राहें खुलती हैं और समृद्धि आती है। लेकिन जहां पैसा भविष्य के अनजाने डर के कारण बंद हो जाता है, वहां सिर्फ ठहराव आता है। वह डर पैसे को बचाने के बजाय असल में उसे खत्म कर रहा होता है। इसलिए धन को बहने दें, उसे सही दिशा दें और देखें कि वह आपके जीवन में कैसे नई ऊर्जा और अवसर लेकर आता है। कुछ घरों में पुरानी बातें सालों तक दिल में कैद रहती हैं। किसी का अपमान, किसी की गलती, किसी का व्यवहार, सब कुछ मन में जमा रहता है। यह कड़वाहट घर की शांति छीन लेती है, और जहां शांति नहीं होती, वहां सही निर्णय नहीं होते। गलत निर्णय ही आर्थिक नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। तीसरी चीज है बेकार सामान। अक्सर हमारे घरों में टूटी फूटी चीजें, पुराने और बेकार हो चुके कपड़े और खराब इलेक्ट्रॉनिक्स सालों साल पड़े रहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद कभी ये काम आ जाएंगे या इन्हें ठीक करा लेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। ये चीजें सिर्फ कोनों में पड़ी धूल ही नहीं भागती, बल्कि ये हमारे मन पर एक अनकहा बोझ भी बन जाती है। हर बार जब हमारी नजर इन पर पड़ती है, तो ये हमें अधूरे कामों और टाल मटोल की याद दिलाती है, जिससे एक तरह की मानसिक थकान महसूस होती है। जब घर अनावश्यक चीजों से अटा पड़ा हो, तो नई और बेहतर चीजों के लिए जगह ही नहीं बचती। यह सिर्फ भौतिक जगह की बात नहीं है, यह मानसिक जगह की भी बात है। इस कबाड़ को बाहर निकालकर हम सिर्फ घर ही साफ नहीं करते, बल्कि अपने जीवन में नई ऊर्जा, नए विचारों और नई संभावनाओं के आने का रास्ता भी खोलते हैं। एक साफ सुथरा और हल्का घर हमेशा मन को शांति और एक नई शुरुआत का एहसास देता है। अगर घर में सीखने की आदत रुक जाए, नई बातें जानने की इच्छा खत्म हो जाए, तो विकास भी रुक जाता है। ज्ञान को कैद करना सबसे खतरनाक गरीबी है। जो परिवार सीखता रहता है, वही आगे बढ़ता है। नई स्किल, नई सोच और नई जानकारी ही भविष्य को सुरक्षित बनाती है। कुछ लोग रिश्तों को सिर्फ औपचारिकता बनाकर रखते हैं, न बात, न समय, न अपनापन, बस नाम के रिश्ते। रिश्ते जब खुलकर जिए जाते हैं, तो सहारा बनते हैं, लेकिन जब उन्हें कैद कर दिया जाता है, तो अकेलापन बढ़ता है, और अकेलापन गलत फैसलों की जड़ बन जाता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि घर में उन चीजों को कभी बंद करके मत रखिए, जिनका स्वभाव ही बहने, बढ़ने और साझा होने का है। प्रकृति का नियम भी तो यही है। बहता हुआ पानी ही निर्मल रहता है, रुका हुआ तो सड़ जाता है। चाहे वो धन हो, हमारी भावनाएं हो, हमारा ज्ञान हो, घर में खाली जगह हो, या हमारे आपसी रिश्ते, इन पांचों का प्रवाह ही जीवन में सच्ची समृद्धि लाता है। इन्हें रोकने का मतलब है अपने ही घर में खुशहाली के रास्ते बंद कर देना। वो कौवा जो हमारी कहानी में बार बार आया, वो हमें डराने नहीं, बल्कि जगाने आता है।
वो एक जरूरी चेतावनी है, एक याद दिलाने वाला दोस्त। वो हमें बताता है कि कंगाली सिर्फ जेब के खाली होने से नहीं आती। असली कंगाली तो सोच और आदतों में बसती है। जब हम देने से डरते हैं, साझा करने से कतराते हैं और हर चीज को बस पकड़कर रखना चाहते हैं, तब हम असल में गरीब हो रहे होते हैं। सोचकर देखिए, अगर घर में पैसा सही जरूरतों पर और दूसरों की मदद में लगे, अगर मन चिंताओं से हल्का रहे और भावनाएं खुलकर जाहिर हों, अगर घर में सामान जरूरत भर का हो और हर चीज अपनी जगह पर हो, अगर कुछ नया सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रहे और अगर रिश्तों में प्यार और सम्मान की गर्माहट बनी रहे, तो भला तंगी पास कैसे फटक सकती है। समृद्धि का मतलब तिजोरी भरना नहीं, बल्कि जीवन को भरपूर जीना है। यह एक संतुलन है, लेने और देने का, रखने और बहने देने का। याद रखिए, समृद्धि तालों में कैद नहीं होती, वो तो खुले दरवाजों और खुले दिलों से आती है। समृद्धि ताले से नहीं, संतुलन से आती है।